गई। 1 महीने की वस्तु 1 दिन में बदल जाती है। क्षण क्षण में यह असत रूपी संसार बदल रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात के हो तखिली न खिली। मलिया गिरती सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर प्रात के हो तहिली नहिली। इसलिए बंधुओं, नित्य प्रति भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का नाम लो। क्यों कि यह संसार की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और जिसका स्टेशन आता है वह चढ़ जाता है और जिसका स्टेशन पूर्ण हो गया वह उतर जाता है। और जब गाड़ी में चढ़ते हैं ना तो वहां पर कोई अपना नहीं होता। जब सामान जमा जमू के बैठते हैं तब सबसे पूछते हैं कि भैया तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं फलाने शहर से फलानी कॉलोनी में निवास करता हूं। तो परिचय खुल जाता, अरे भैया वहां तो हमारे भाई साहब रहते हैं, तो उससे अपनापन हो जाता है। और फिर ऐसी ऐसी गप्प लड़ाते हैं कि कब बॉम्बे आ गई पता ही नहीं चलता। पहले कोई परिचय नहीं। इसी प्रकार जब मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो हमारा संसार में किसी से परिचय नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ताऊ बन गए, पापा बन गए, चाचा बन गए, मामा बन गए, सबसे रिश्ते खुलते चले जाते हैं। और फिर भैया इतना प्रेम हो जाता है कि उस गाड़ी में से उतरते हैं तो पूछते हैं भैया अपना नंबर देते जाओ, कभी आओ तो हमारे घर जरूर आना। और उसी ट्रेन में कभी कभी ऐसे पड़ोसी भी मिल जाते हैं कि 6 घंटे का सफर 6 महीने का लगने लगता है। सोचते हैं भैया ये क्या हो गया, हमने रिजर्वेशन कराने का पैसा फालतू चला गया। ऐसा दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ बैठ गया जिसने न तो सोया न सोने दिया। तो आप देख लो कौन से स्थिति में चल रहे हो, या प्रेम वाली में है या दुष्टता वाली में। यह जीवन किसी के बस में नहीं है। कोई पता नहीं, कल वो माता परसों कथा सुन रही थी, क्या पता था कल जाना होगा। इसी प्रकार किसी को नहीं पता, इन 7 दिनों में ही सबको जाना है। इसलिए इस गृहस्थी में तो रहो, लेकिन व्यवहार ऐसे करिए जैसे नारियल का होता है। नारियलवत व्यवहार करिए। पका हुआ नारियल होता है बंधुओं, तो उसको फोड़ते हैं तो नारियल फूट जाता है और गोला अलग हो जाता है। और कच्चे नारियल को फोड़ते हैं तो उसके साथ ही गोला भी फूट जाता है। इसी प्रकार कई व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया फलाने व्यक्ति नहीं दिख रहे, तो वो कहता है कि वो तो फलाने चले गए और उनके प्रेम में ऐसे पड़ गए कि फिर खटिया में से खड़े ही नहीं हुए। तो उस कच्चे नारियल की तरह वो भी थोड़े ही जीवन में टूट गए। इसी प्रकार से संत लोग होते हैं, रहते तो पूरे आश्रम में हैं। हम कहते हैं बार बार घर छोड़ जाएंगे, घर छोड़ जाएंगे, बच्चे छोड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ 4 बच्चे छोड़ के जाते हैं और वहां पर 100 चेले बना लेते हैं। यहाँ 4 रूम का घर छोड़ करके जाते हैं, वहां 100 रूम का आश्रम खड़ा कर देते हैं। तो बताओ कुछ छूटा? वहां और ज्यादा बढ़ गया। जैसे जड़ भरत जी महाराज 100 बच्चों को छोड़ करके गए और वहां पर एक मृग के शावक में उनका मन लग गया। इसी प्रकार बंधुओं, संत लोगों के साथ रहते तो बहुत हैं, कितनों को जला देते हैं, कितनों को यमुना में गंगा में बहा देते हैं,
लेकिन मन से वह परमात्मा से जुड़े हुए हैं और तन से सबके साथ रह रहे हैं। एक संत जी थे, तो वह ट्रेन में चल रहे थे, तो देखा कि उनके पास 7-8 बैग थे। तो दूसरा सीट वाला कोई गृहस्थी बोला, महाराज तुमसे तो हम ही अच्छे हैं, तुम्हारे साथ तो इतना सामान है। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आया और वह गाड़ी वहां 20 मिनट रुकनी थी। तो संत बोले, भैया चलो थोड़ा हवा पानी बाहर लेते हैं, चलिए नीचे। तो उनके साथ नीचे उतर गए। अब वहां पर सत्संग छिड़ गया, और ऐसा सत्संग छिड़ा कि 20 मिनट का पता ही नहीं लगा। जब 20 मिनट जाने लगी, गाड़ी का हॉर्न बजा और गाड़ी चलने लगी, तो वह गृहस्थी बोला, अरे महाराज चलो, गाड़ी चल गई। बोला, कोई बात नहीं, सत्संग तो पूरा होने दो। अरे महाराज मेरा बहुत सामान रखा है उसमें। अरे तुमसे ज्यादा तो मेरा सामान रखा है, मेरे चांदी के बर्तन है, ठाकुर जी हैं। अरे नहीं नहीं, तुम तो संत हो, फक्कड़ हो, तुम्हें क्या लेना देना, मुझे तो जाना है। और हाथ छुड़ा करके वह भी गाड़ी में चढ़ गया। पीछे से संत भगवान भी चढ़ गए। तब संत ने कहा कि मेरे पास सामान जरूर है, लेकिन मैं मन से इस सामान से बंधा नहीं हूं। इसी प्रकार बंधुओं, तन से आप कहीं भी रहो, लेकिन मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तं श्रमाश्रयेत्। सदा सेव्या, भगवान की कथा हमेशा श्रवण करो। क्यों? क्योंकि इसके श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। एक गोपी थी, वह यमुना के किनारे भगवान का ध्यान कर रही थी। तो वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि गोपी बड़े ध्यान में बैठी है, तो पूछा, गोपी किसका ध्यान कर रही हो? तो नारद जी से गोपी कहने लगी, मैं किसी का ध्यान बयान क्या जानूं, मैं तो गमार गोपी हूं, लेकिन मैंने सुना है तुम सब समस्याओं का हल कर देते हो, तो मेरी एक समस्या है, उसका हल कर दीजिए। क्या? कि कृष्ण रूपी कन्हैया वह मेरे चित्त में चिपक गया, फंस गया। कैसे? कृष्ण होता है ना, उसके नीचे ऐसे आंकड़े जैसा राह लगा रहता है। तो भाले को किसी में भौंको तो भौंकने से नहीं मरता, लेकिन निकालते समय उसके प्राण जरूर निकल जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण जल्दी से किसी में घुसते नहीं, और एक बार चिपक गए तो फिर निकलते नहीं। इसी प्रकार गोपी कहने